Assalamualaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College हवेलियाँ। Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th का 12th चैप्टर है हाइड्रोकार्बन वाला, इसका आज हमारे पास 5वां लेक्चर है और आज जो टॉपिक है इसका नाम है इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करना है, डिस्कस करना है। आपको पता है कि अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन है जो सैचुरेटेड हैं, ठीक है, जिनके अंदर कार्बन कार्बन क्या होती है, सिंगल बॉन्ड होती है, ठीक है, और जो सारी बॉन्ड है वो जो अल्केन्स में होती हैं वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है और बड़ी मजबूत बॉन्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, सैचुरेटेड होती है और इजीली ब्रेकेबल नहीं होती, बॉन्ड इजीली टूट नहीं सकती। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो अल्केन्स हैं वो आमतौर पर स्टेबल होते हैं और ये सैचुरेटेड हैं और ये लेस रिएक्टिव हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हैं। कुछ अहम रिएक्शन या कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दो ही रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक है हमारे पास हेलोजिनेशन रिएक्शन और एक रिएक्शन हमारे पास क्या है, कंबस्शन रिएक्शन है। ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन असल में कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसे हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि अल्केन्स में, ठीक है, अल्केन्स में जब अल्केन्स में ऑलरेडी जो हाइड्रोजन अटैच है उस हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा एटम या हेलोजन कोई अटैच हो जाए आकर, ठीक है, तो कोई भी मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर कोई एटम अटैच हो जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक दफ़ा फिर सुन लें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है दूसरे किसी फंक्शनल ग्रुप से, यानी हेलोजन से हो जाए या और किसी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से रिप्लेस हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब पहला रिएक्शन जो अल्केन्स शो करते हैं वो कौन सा है, हेलोजिनेशन रिएक्शन है। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है या हेलोजिनेशन क्या होती है, यानी जब अल्केन्स का जो हाइड्रोजन है, अल्केन्स में जो क्या है हाइड्रोजन एटम अटैच है, उसको कोई हेलोजन रिप्लेस करे, उसे कोई कौन रिप्लेस करे, हेलोजन एटम रिप्लेस करे। जैसे मिसाल के तौर पर क्लोरीन रिप्लेस करे, फ्लोरीन रिप्लेस करे या फिर ब्रोमीन रिप्लेस करे, ठीक है, या आयोडीन रिप्लेस करे। जब रिप्लेसमेंट कौन करे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करे, कोई हेलोजन करे, तो उसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन। या फिर हम इसको आम लफ्ज़ों में ये भी हम कह सकते हैं या सादा लफ्ज़ों में हम इसे ये कह सकते हैं कि हेलोजिनेशन का ये मतलब है कि अल्केन्स का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसकी जगह हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो जाए और उसकी जगह कोई हेलोजन आके अटैच हो जाए, तो दैट इज़ नोन एज हेलोजिनेशन। इसको हम हेलोजिनेशन का नाम देते हैं। अब जब सब्स्टिट्यूशन हो हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन की, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे क्लोरीनेशन। और जब सब्स्टिट्यूशन हो हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन की, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रोमिनेशन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, ब्रोमिनेशन कहेंगे। अब ये जो रिएक्शन होता है ये लाइट की मौजूदगी में होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और यहाँ से आपके पास अल्काइल लाइट बनते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड बनते हैं। अब मिसाल के तौर पर मीथेन जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है, ठीक है, और सनलाइट की मौजूदगी में, और ये यहाँ से क्या बनता है, मिथाइल क्लोराइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मीथेन है, ठीक है, CH4 है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किससे, क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो HCl बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है जी, क्लोरीन एक क्या जी मिथाइल ग्रुप के साथ अटैक हुआ तो मिथाइल क्लोराइड बन गया या फिर क्लोरो मीथेन बन गया। ठीक है, उसके बाद अब कहते हैं कि ये तो तब की बात है, या ये रिएक्शन जो है वो यहाँ तक स्टॉप नहीं होता। अगर क्लोरीन जो है वो एक्सेस में हो, अगर क्लोरीन ज़्यादा मिकदार में हो, ठीक है, तो क्लोरीन जब ज़्यादा मिकदार में होगा तो रिएक्शन यहाँ तक नहीं रहेगा। अभी देखें इसमें 3 हाइड्रोजन अभी भी मौजूद हैं, ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो जो क्लोरीन है, ठीक है, वो आगे स्टेप बाय स्टेप अगर ये रिएक्शन यहाँ तक स्टॉप नहीं होगा, अगर क्लोरीन ज़्यादा मिकदार में है, ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, तो आखिरी हाइड्रोजन एटम को भी क्या करेगा, वो रिमूव करेगा।
ठीक है, और आखिर में क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है, एक और H रिप्लेस हो गया, यहाँ से मिथाइलिन क्लोराइड बन गया, यहाँ डाइक्लोरोमीथेन बन गया। ठीक है, उसके बाद 7 HCl बना। जब मिथाइल क्लोराइड को क्लोरीन मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया और साथ में अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में, तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म बना जिसे हम ट्राइक्लोरोमीथेन कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना साथ में। उसके बाद जब ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म ने फर्दर रिएक्ट किया क्लोरीन मालिक्यूल के साथ सनलाइट की मौजूदगी में, तो यहाँ से क्या बना, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 बना। ठीक है, और इसे हम टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, यानी आखिरी H जो है उसे भी रिप्लेस कर दिया है क्लोरीन ने। ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। ठीक है, तो ये हमारे पास था हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसे हम कहते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसको हम बेसिकली ये रिएक्शन कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसे हम कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसे हम नाम दे सकते हैं। उसके बाद जो अल्केन दूसरा रिएक्शन शो करते हैं वो है कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, अब कंबस्शन जो होता है या कंबस्शन रिएक्शन जो होता है, कहता है ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बर्निंग। आमतौर पर नाम क्या देते हैं, बर्निंग। ठीक है, कहते हैं जो अल्केन है वो बर्न होते हैं। ठीक है, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में अल्केन्स क्या होते हैं, जलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में अल्केन क्या होते हैं, जलते हैं, और जब ये जलेंगे तो एक ह्यूज अमाउंट में, बिग अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस होगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और साथ में वाटर क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिनमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है, जिनसे हीट क्या होती है, निकलती है। ठीक है, जिनसे हीट क्या होगी, रिलीज होगी, वो रिएक्शन क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है इसलिए ये रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अल्केन्स, इस वजह से अल्केन जो हैं वो फ्यूल के तौर पर भी, ईंधन के तौर पर भी यूज़ होते हैं, क्योंकि अल्केन जलते हैं जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ठीक है, तो ये प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो अल्केन्स हैं, ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन के थ्रू जब ये रिएक्शन करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मीथेन जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ये जब कंप्लीट कंबस्ट हो गई, यानी और जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स जो हैं, जब ये मुकम्मल तौर पर जलेंगे, बर्न होंगे, तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या, हीट रिलीज होगी। ठीक है, हीट रिलीज होने की वजह से ये रिएक्शन कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमारे पास अगर जो है वो, ये तो तब की बात है कि ऑक्सीजन जब क्या हो, एक्सेस में हो। ठीक है, अभी हम इसकी बात करते हैं कि जब ऑक्सीजन लिमिटेड मिकदार में हो। ठीक है, जब ऑक्सीजन क्या हो, जब ऑक्सीजन क्या हो, लिमिटेड हो। ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, ठीक है, और फिर जो आपके पास मीथेन है या फिर जो अल्केन है वो ज़्यादा मिकदार में हो। अल्केन जब ज़्यादा मिकदार में हो और ऑक्सीजन कम मिकदार में हो, तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा, फिर जहरीली गैस प्रोड्यूस होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, वाटर कहते हैं, और अनबर्न कार्बन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अनबर्न कार्बन साथ में, ये होगा इनकम्प्लीट रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, कंबस्शन रिएक्शन, और इससे हीट इवॉल्व होती है, इस वजह से इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का नाम देते हैं। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि अल्केन्स जो हैं वो ईंधन के तौर पर भी यूज़ होते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब उसके बाद एक सेल्फ असेसमेंट का है यहाँ पे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं नेम द सिंपलेस्ट अल्केन, कहता है जो सिंपल अल्केन है उसको नाम दें। व्हाट डू यू मीन बाय कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन से क्या मुराद है। ठीक है, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद डिफाइन रिडक्शन रिएक्शन, गिव सम एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को आपने एक्सप्लेन करना है और साथ में क्या करना है, इसे एग्जांपल देनी है। उसके बाद है राइट द कंडेंस फार्मूला ऑफ पेंटेन एंड हेप्टेन, इनका आपने कंडेंस्ड फार्मूला लिखना है। ठीक है, उसके बाद टिडबिट की जब आप बात करते हैं तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की उसने क्या किया है, डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।